हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 17 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर्णम क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने संसद हमले में शहीद हुए कांस्टेबल कमलेश कुमारी सहित अन्य बहादुर सैनिकों की वीरता को याद करते हुए जो है ये पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है, जिसका विमोचन जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किए हुए हैं। और ये पुस्तक जो है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में लॉन्च हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो दोस्तों, ये जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान ने कल ही 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में जे.एस. मुरलीधर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो साथियों, ये जे.एस. मुरलीधर जो है ये उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। तो दोस्तों, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो साथियों, ये भारत और म्यांमार। ठीक है, तो भारत और म्यांमार देश के बीच जो है ये बैठक आयोजित की गई है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह है असम। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो असम राज्य की सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एरिक फ्रीमैन का निधन हुआ है? तो साथियों, बताना है कि किस देश के ये क्रिकेटर हैं? एरिक फ्रीमैन, जिनका निधन हो गया था। ये ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर थे। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास पाकिस्तान और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो साथियों, ये जो शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास है वो पाकिस्तान और चीन के बीच आयोजित किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है डेली में बहुत ही कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी जो है -7.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने अपने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो साथियों, बताना है कि किस देश ने अपने युवा लोगों को पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है? ये है इंडोनेशिया। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इंडोनेशिया देश ने अपने युवा लोगों को पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो साथियों, जो ये जस्टिस हिमा कोहली है किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस हिमा कोहली बनी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 49वां विजय दिवस कब मनाया गया? तो साथियों, बताना है कि 49वां विजय दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 दिसंबर को मनाया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 16 दिसंबर को 49वां विजय दिवस मनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने लोगों का
मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो साथियों, ये बिहार राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, ये जो असम है, असम राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो साथियों, अमेरिका ने जो है S-400 मिसाइल की खरीद पर जो है तुर्की देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुर्की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में श्रीपति खान चनेले का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों, ये जो श्रीपति खान चनेले है, ये एक पहलवान थे। ठीक है, तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करंट था। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।